सन 2025 में पृथ्वी पर एक नया उत्परिवर्तित वायरस उभरा। संक्रमित व्यक्ति धीरे धीरे विभिन्न जानवरों में बदलने लगे। वे धीरे धीरे जानवर की त्वचा और बाल उगाने लगे। मानव भाषा बोलने की क्षमता भी धीरे धीरे गायब हो गई। अंततः वे मानव समाज को छोड़कर जंगल में जानवरों के साथ रहने चले जाएंगे। मिक्की की माँ एली संक्रमित हो गई और एक भालू में बदल गई। आज मिक्की और उसके पिता उसकी मुलाकात के लिए आश्रय गए। उनके रास्ते में उन्होंने एक उत्परिवर्ती दंगा देखा। एक शक्तिशाली पक्षी आदमी एक एस्कॉर्ट वाहन से भाग गया। पक्षी आदमी के तेज पंजे और विकृत चेहरा देख मिक्की डर गया। सौभाग्य से उसने उन पर हमला नहीं किया और जल्दी ही भाग गया। जब वे शरण स्थल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा जिसका रूपांतर एंटेटर में हो गया था गलियारे में बैठा था। फिर एक डॉक्टर के नेतृत्व में वे एली के कमरे में गए। चूंकि एली एक आक्रामक भालू बन चुकी थी, शरण स्थल ने उसके लिए एक निजी कमरे की व्यवस्था की थी। डॉक्टर ने उसकी मानवता को जगाने की कोशिश की। परिवार की तस्वीरें, लेकिन दीवारों पर गहरे पंजों के निशान कुछ खास सफलता का संकेत नहीं देते थे। मेरे पिता को मेरी माँ से धीरे धीरे बात करते हुए देखते हुए सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा था, लेकिन मिच दरवाजे के बाहर खड़ा था, पास जाने में हिचकिचाहट कर रहा था। वह दृश्य याद आने पर जब उसकी माँ ने अपना दिमाग खो दिया था और उस पर हमला किया था, उसे यकीन हो गया कि एली अब उस माँ की तरह नहीं है जो वह हुआ करती थी। लेकिन अपने पिता के प्रोत्साहन के साथ उसने अंदर जाने की हिम्मत जुटाई। कमरे में फिर भी एली केवल चुपचाप उसे देखती रही, मानो उसे अपना बेटा पहचान न पा रही हो। अपनी पत्नी की बेहतर देखभाल के लिए जैक ने मिक्की के साथ शरण के पास के छोटे से शहर में जाने का फैसला किया। ये शहर व्यस्त शहर से दूर था, जहाँ घरों के पीछे विशाल जंगल थे। मिक्की ने स्थानीय उच्च विद्यालय में दाखिला लिया। इस तथ्य को छुपाने के लिए कि उसकी माँ गिंग की वह बदल गई थी, उसने झूठ बोला कि वह मर गई थी। कुछ दिन बाद जैक को आश्रय से एक आपातकालीन कॉल प्राप्त हुई। एक वाहन जिसने परिवहन कर रहा था झील में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिनमें एली भी शामिल थी। जैक पहले दुर्घटना स्थल पर पहुंचा। सौभाग्य से एली मौत की सूची में नहीं थी, लेकिन बच गए सभी म्यूटेंट घने जंगल में भाग चुके थे। जब वे उस रात लौटे तो जैक ने अपने और अपने बेटे के कपड़े घर के पीछे के पेड़ पर टांग दिए, उम्मीद करते हुए कि एली परिचित गंध का अनुसरण करके घर का रास्ता ढूंढ लेगी। हालांकि मिच इससे सहमत नहीं है। वह हमेशा मानता था कि उसकी माँ जो बदल चुकी है, भालू में बदल गई है, अब परिवार नहीं है। अगले दिन पीई कक्षा के दौरान मिक्की को रस्साकशी टीम में शामिल किया गया। हालांकि वह हमेशा शारीरिक रूप से औसत था, उसने अचानक अद्भुत ताकत दिखाई। अकेले ही 4 विरोधियों का मुकाबला किया। सौभाग्य से उसके सहपाठियों ने कुछ भी असामान्य नहीं देखा। हालांकि मिक्की को खुद अपने शरीर में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। स्कूल के बाद वह घर भागा, एक डिब्बे में खोज की और चिमटी निकाली और उन्हें अपने नाखूनों की ओर इशारा किया। उसने अपनी उंगली के नाखून के नीचे से एक तीखा पंजा निकाला। घबराहट में उसने अपनी शर्ट फाड़ दी और शीशे में अपनी पीठ देखी। जब उसने अपनी पीठ से निकलते हुए उभारों की एक कतार देखी तो उसे एहसास हुआ कि वह भी म्यूटेंट वायरस से संक्रमित हो चुका है।